जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिवसीय भारत पहुंच रही है, यानी कि भारत के दौरे पर वो निकली है। उनकी इस आधिकारिक यात्रा को दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू से भी उनकी औपचारिक मुलाकात हुई। यदि आप भारत जापान संबंधों को पूरी जानकारी देखिए अगर जानते हैं तो यात्रा कई महत्वपूर्ण संकेत देती है। भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जापान के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने देखिए भारतीय नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने की भी बात कही। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कई नए मुद्दे सामने आए हैं। भारत और जापान सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत यात्रा से पहले सैन्य तकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी यात्रा को लेकर जानकारी भी साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत में आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। उनका कहना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के बारे में विस्तार से देखिए, अगर आपको बताएं तो ये एक बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तकाइची के बीच होने वाली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का है। दोनों नेता 16वें भारत जापान वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण आपको बताएं कि समझौतों और नए साझेदारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में दोनों देशों के भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक योजना को लेकर साक्षात रोडमैप तैयार किया गया है। देखिए, बैठक के दौरान व्यापार और निवेश बढ़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत और जापान लंबे समय से एक दूसरे के महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहे हैं और अब दोनों देश नए क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक उत्पादों के सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना। यदि देखिए भारत और जापान पूरी तरह से समझें तो देखिए इस शिखर सम्मेलन के फैसले काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की योजना है। सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और आधुनिक उद्योगों में साझेदारी को नई गति देने पर भी विचार किया जा सकता है। भारत अपनी तकनीकी क्षमता को लगातार मजबूत करता रहा है, जबकि जापान उन्नत तकनीक और नवाचार के लिए दुनिया में जनता पूरी तरह से जाना जाता है। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग वैश्विक सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। रक्षा सुरक्षा सहयोग भी इस यात्रा का प्रमुख एजेंडा रहेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखने के लिए भारत और जापान पहले से मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास और सुरक्षा रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक हालत में ये साझेदारी दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हिंद प्रशांत सुरक्षा सहयोग पर होने वाली बातचीत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर सबकी बनी हुई है। तो देखिए दौरा जो आज उनका है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्ते साफ तौर से दिखाई देंगे और दोनों में देखिए पहले से रिश्ते हैं दोनों देशों में, भारत और जापान में और ज्यादा मजबूती और ज्यादा इस रिश्तों में हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वागत के लिए खड़े थे। दौरे के लिए आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं उनका स्वागत कितना देखिए आदर सत्कार के साथ भारत में हो रहा है। भारत की संस्कृति है कि अगर कोई भारत में आए तो उसका संस्कार देखिए इतना ज़्यादा स्वागत अच्छे से हो कि अगर वो अपने देश वापस लौटे तो कुछ यादों के साथ लौटे।